बात आप ओवैसी की कर रहे हैं। मैं बताऊं कि ओवैसी कब प्रोमिनेंस में आए। ये प्रोमिनेंस में तब आए जब इनके भाई ने 15 मिनट में 100 करोड़ हिंदुओं को निपटाने की बात कही। और इनकी अगर आप हिस्ट्री ट्रेस करें तो बहुत पुरानी हिस्ट्री है इस परिवार की। लेकिन उसके पहले मैं आपको बताऊं कि ये जो ओवैसी नाम के शख्स हैं, ये और इनका परिवार, ये ठीक हूबहू मोहम्मद अली जिन्ना की तरह बिहेव कर रहे हैं। 1% का अंतर नहीं है, बल्कि जिन्ना से आगे हैं। मैं आपको बताऊं, जिन्ना में काफी सेकुलरिज्म थी वंस अपॉन ए टाइम। एक समय जिन्ना ने कहा था गांधी जी से कि आप खिलाफत का आंदोलन मत करिए, इससे मुस्लिम लीग पावरफुल होगी। इससे ये शो होता है कि जिन्ना में बहुत भयंकर कम्युनलिज्म पहले नहीं थी। लेकिन आप ओवैसी का कंडक्ट देखिए कि ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और पार्लियामेंट में बैठकर शपथ ली जाती है, और शपथ लेने के बावजूद कभी भी इसने सेकुलरिज्म जानने दीजिए, ये सिर्फ मुस्लिम हित, इस्लामिक देश, देशद्रोह, इसके अलावा बात करते ही नहीं। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि ये संसद में बैठकर खुले आम संसद में ये हरकत करते हैं। संसद भी कुछ नहीं कर पाती, आप कुछ नहीं कर पाते। टेलीविजन पे इनका आपने कंडक्ट देखा, महाराष्ट्र, बिहार, हर जगह ही अपने कैंडिडेट खड़े करते हैं। अब आप देखिए, बिहार में जहां पर मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया था, वहां पे इसने कैंडिडेट खड़े कर दिए बड़े कॉन्फिडेंस से, वहां का गया भी ना हो ये आदमी। और वहां पे 5 मुस्लिम विधायक जीत गए। चिकन नेक, जो शर्जील इमाम ने जो बात कही थी कि चिकन नेक से इंडिया को काट दो, वो काम इसने जमीन पे कर दिया। 5 वहां के विधायक जीत गए। वहां पे उन्होंने लालू एंड कंपनी को वोट नहीं दिया। ये जो सेकुलर पार्टी को वोट देते हैं मुस्लिम समाज, ये तभी तक देते हैं जब तक इन्हें लगता है कि हमारा कोई मुस्लिम भाई है नहीं। जिस समय एक घनघोर मुस्लिम, वो कट्टर मुस्लिम, एपीजे कलाम वाला मुस्लिम नहीं, वो खड़े हो जाएंगे, उनको 2 वोट नहीं मिलेंगे। आरिफ मोहम्मद खान वाले नहीं, बड़े अच्छे शख्स हैं, सेकुलर हैं, विद्वान हैं, उनकी बात नहीं। जो कट्टर पाकिस्तान परस्त मुस्लिम होगा, मुस्लिम समाज उसी को वोट देता है। उसकी एब्सेंस में सेकुलर को वोट देता है। बिहार में 5 जिता दिए, महाराष्ट्र में जिता दिए, ये जगह जगह अपने कैंडिडेट जिता रहा है। अब क्या करेगा? उसके बाद ये कहेंगे कि बिहार में मुस्लिमों के लिए एक अलग लैंड दे दो, बंगाल में दे दो, महाराष्ट्र में दे दो, हैदराबाद में दे दो, कश्मीर में दे दो, केरल में दे दो। आपको मालूम होगा कि आजादी के पहले भी यह डिमांड नहीं थी कि यहां पाकिस्तान बनेगा या हिंदुस्तान बनेगा। दर्जनों जगह डिमांड थी कि हर जगह छोटे छोटे पाकिस्तान बने। और इसका मैं स्पेसिफिक एग्जांपल आपको दूं कि निजाम ऑफ हैदराबाद, इन्हीं का परिवार, निजाम ऑफ हैदराबाद ने भीमराव अंबेडकर से कहा था कि आप अपने सपोर्टर्स के साथ मुझसे मिल जाइए हैदराबाद में, यहां पर हम एक पाकिस्तान बना लेंगे। और शायद कुछ 30-20 करोड़ रुपए, जो उस जमाने में आज के हजारों करोड़ होंगे, उतने पैसे की पेशकश की थी। और तब अंबेडकर जी ने कहा था कि मैं देशद्रोही नहीं हूं, मैं अपने देश के कुछ लोगों से नाराज हो सकता हूं, लेकिन मैं देशद्रोही नहीं हूं। वो नहीं एग्री। अगर वो एग्री कर जाते तो आप सोच लीजिए कि हिंदुस्तान के अंदर एक पाकिस्तान होता, हैदराबाद में। जो लोग जय भीम जय भीम के नारे लगा करके देशद्रोह की बात करते हैं ना, उनको जान लेना चाहिए कि अंबेडकर का कैरेक्टर क्या था। और एक वो थे जोगेंद्र नाथ मंडल, उन्होंने बगावत करी और उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान में चले गए और पहले कानून मंत्री बन गए। उनके साथ ऐसा दर्दनाक हादसा हुआ कि भाग करके यहां आए, सपोर्टर उनके वहीं रह गए पाकिस्तान में।
तो आप देखिए इस आदमी का कैरेक्टर कि ये बिल्कुल मोहम्मद अली जिन्ना की तरह एक दूसरा जिन्ना तैयार हो रहा है इस देश में। और अभी जो अमित शाह जी ने म्युनिसिपैलिटी जैसे छोटे इलेक्शन में जो वहां पे जा करके मेहनत करी है, ऐसी की जाती है मेहनत। यंगस्टर्स को ये सुख देखना चाहिए कि इतना बड़ा आदमी सड़क पे कैसे मेहनत कर रहा है। योगी जी ने जो कहा भाग्यनगर की बात करके, जो भाग्य लक्ष्मी वाला मंदिर था, किस तरह ओवैसी के जो गुंडे हैं चार मीनार के नीचे इस मंदिर को कब्जियाना चाहते हैं। और वहां पे एक टी राजा करके नेता हुआ करते थे, उस समय बीजेपी में नहीं थे, और उन्होंने किस तरह से 5 लाख लोगों का मार्च कराया और क्या किया। और अमित शाह जी ने भी अभी कहा कि निजामियत से छुटकारा दिलवाना पड़ेगा, और अगर ओवैसी को आपको एक दूसरा जिन्ना बनने से रोकना है, ओवैसी को उसके गढ़ में जाकर के आप शिकस्त दीजिए, उसको रोकिए, वरना ये देश के टुकड़े फर्दर कराने की पूरी कोशिश में लगा हुआ है। इसको रोकिए, और देखिए इसको रोकने की मुहिम शुरू भी हो गई, और इसको हर फ्रंट पर रोकिए देश हित में। थैंक यू।